Welcome to Easy Elite English. Now we shall start photosynthesis with an unconventional approach. एक पूरी तरह से नया तरीका फोटोसिंथेसिस समझने का, ऐसा कि स्टूडेंट कभी नहीं भूलेगा. The student will never forget. अनकन्वेंशनल तरीका है. क्लोरोप्लास्ट, NADP, हम उसको रिप्लेस करेंगे माइक्रोवेव ओवन्स, ग्लास बाउल्स, मैंगो. तो इस तरीके से रिप्लेस करके द कंसेप्ट को क्लियर करना है. फोटोसिंथेसिस का जो बेयर आउटलाइंस, द बेसिक आउटलाइंस वी आर गोइंग टू कवर. यहां पर पूरा एक नया तरीका, और तरीका क्या है? माइक्रोवेव ओवन्स, मैंगोज, ग्लास बाउल्स, ज्यूसर मिक्सर. We will be using all this. मैंगो जूस बनाना है. मैंगो जूस बनाते बनाते फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट क्लियर है. माइक्रोवेव ओवन में कुछ बनाना है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट क्लियर. सो लेट अस सी. पहले कंपेयर करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोवेव ओवन. सिमिलरिटी क्या है? व्हाई वी आर कंपेयरिंग क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोवेव्स? ये क्यों कंपेयर किया? तो लेट अस टेक माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स में होता क्या है? हीटिंग एलिमेंट जो है, जो हाई रेजिस्टेंस वायर है, जो हीटर में होता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. आया था क्या? आपने प्लग को कनेक्ट किया, वायर से जब प्लग लगाया, आया क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया. एंड ये जो हीटिंग एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हीट एनर्जी. सो प्रैक्टिकली क्या हुआ? आया तो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन बाद में कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी. माइक्रोवेव का पहला काम. और यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का यही काम है, कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. आया था सनलाइट, लाइट एनर्जी आया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था. सो माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही क्लोरोफिल, इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. सिमिलरिटी. सेकेंड सिमिलरिटी क्या है? माइक्रोवेव ओवन में इट इज अ प्लेस वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड. यहीं पर तो फूड होता है, फूड कुकिंग हुआ, यहीं पर आपका फूड कुकिंग हुआ. कुकिंग कहां हुआ? माइक्रोवेव ओवन के अंदर. और यहां पर भी क्लोरोप्लास्टिड में दिस इज द प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड या सिंथेसाइज्ड. हालांकि सिंथेसाइज वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा. वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड कहां पर? क्लोरोप्लास्टिड में. और यहां पर कहां? माइक्रोवेव के अंदर. माइक्रोवेव के अंदर, यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ये माइक्रोवेव ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया. और यहां क्या हुआ? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. सो एनर्जी कन्वर्शन हुआ. और अ प्लेस, द साइट, SIT, साइट, वो जगह जहां पर खाना बनना है, वो है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सिमिलरिटी. नेक्स्ट, व्हाई इज वाटर स्प्लिट? वाटर को जो स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करने का जरूरत क्या है? फिर भाई चलिए मैंगो जूस बनाते हैं. अब मैंगो जूस बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें मैंगो का पल्प चाहिए, फ्रूट चाहिए, उसका सीड नहीं चाहिए. अंदर का जो गुठली है, गुठली तो नहीं चाहिए. लेकिन अब दुकान से खरीदेंगे तो गुठली के साथ ही मिलेगा, गुठली के बिना तो आम नहीं मिलेगा. तो गुठली को लेना ही पड़ेगा.
गुठली जरूरत नहीं है, आम जरूरत है। आई नीड द मैंगो, आई डोंट नीड द सीड। आम का गुठली बेकार है, लेकिन अब बाजार में तो वही मिलता है। सो क्या किया, तो पूरा मैंगो सीड साथ लिया, फिर सीड को फेंक दिया। सो यू बाय द एंटायर मैंगो एंड थ्रो द सीड अवे। यही तो किया, क्योंकि मैंगो जरूरत था, गुठली जरूरत नहीं था, लेकिन बाजार में तो वही मिलेगा। तो जो मिलना था लिया, और जो नहीं चाहिए उसको अलग करके फेंक दिया। तो यही बात है। इसको हाइड्रोजन चाहिए, अब हाइड्रोजन तो नहीं मिलता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस है, वाटर वेपर है, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं मिलता है। so, हाइड्रोजन जब नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में, और उसको क्या करना पड़ा, वाटर लेना पड़ा। जैसे यहाँ आम नहीं था तो आम गुठली का साथ ही खरीद लिया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं मिला तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ ले लिया, यानी वाटर ले लिया। वाटर लेने के बाद अब जैसे यहां पर जो गुठली, जो सीड फेंक दिया, वैसे ही यहां ऑक्सीजन को निकाल दिया। यहां को सीड फेंक दिया, आपने मैंगो से सीड जो है अलग करके सीड फेंक दिया, यहां भी वाटर से ऑक्सीजन को अलग किया, फेंक दिया, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब ये सीड दूसरे काम में लगेगा, हो सकता है कहीं सॉइल में गिर गया, फिर नया आम का पेड़ हुआ, वो अलग कहानी है। वो भी अगर ये ऑक्सीजन किसी अलग काम में लग गया, कोई रेस्पिरेशन या किसी काम में लग गया, ये अलग कहानी है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू डू, वाटर से ऑक्सीजन को निकाल के बाहर निकाल दो, खाली हमको हाइड्रोजन चाहिए। जैसे यहां पर खाली मैंगो का पल्प चाहिए, फ्रूट चाहिए, सीड को फेंक दिया, या वाटर में खाली हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल दिया। अगर हाइड्रोजन मिलता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो ये हाइड्रोजन को रख लिया, जैसे हम मैंगो के पल्प को रख लिया, ऐसे हाइड्रोजन को रख लिया, और ये ऑक्सीजन को फेंक दिया, जैसे हमने सीड को फेंक दिया। नेक्स्ट, अब जब तक ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता है, अब आम को रखे कहां भाई, सीड को तो फेंक दिया, आम को काट भी लिया, अब कहां रखें। जूसर मिक्सर जब लाएगा उसके बाद तो मैंगो जूस बनेगा, तो तब तक कहां रखें, तो एक बाउल में रखा है, एक कंटेनर में रखा। ये क्या है, टेम्पोररी, टेम्पोररी मैंगो पीसेस को कहीं रखना था। जब तक हमें जूसर ग्राइंडर नहीं मिलता, तो तब तक कहां रखें, टेम्पररी स्टोरेज बाउल में रखा। तो ये भी वाइल वेटिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब हाइड्रोजन को एक बाउल में रखना है, तो कैसे रखें, हाइड्रोजन तो गैस है, तो रखा उसको NADP का कॉम्बिनेशन में, NADP में रख दिया, और NADP का साथ हाइड्रोजन रख दिया टेम्पररी। जैसे ये भी टेम्पररी है, ये बाउल में जो मैंगो पीस है टेम्पररी है, बाद में तो जूसर में जाएगा। ये भी NADP का साथ जो हाइड्रोजन का कंबाइनिंग हुआ रख दिया, वो भी टेम्पोररी है। अब बाउल जो एम्प्टी बाउल था, उसके साथ जब ये मैंगो पीसेस मिल गया, तो क्या हुआ, अ बाउल ऑफ मैंगो। बाउल था खाली, एम्प्टी बाउल, उसका साथ मैंगो पीसेस रख दिया था, बाउल ऑफ मैंगो। यहां पर भी NADP का साथ जब हाइड्रोजन रख दिया, तो उसका नाम हो गया NADPH। NADP था, जैसे यहां बाउल था, मैंगो रखा तो बाउल ऑफ मैंगो, NADP का साथ हाइड्रोजन रखा तो NADPH। ये टेम्पररी स्टोरेज है, कहीं रखना है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता तब तक कहीं रखना है, तो कहां रखें, मैंगो पीसेस को बाउल में रखते हैं, तो हाइड्रोजन को NADP के साथ कंबाइन करके रखना है। अब जूसर आ गया, चलिए जूसर आ गया, कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग लगा दिया, अब क्या करना है, फिर बाउल ऑफ मैंगो से बाउल निकालना है और जूसर में देना है। तो बाउल ऑफ मैंगो से जब मैंगोस निकल जाएगा, तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी बाउल।
खाली बाउल रह जाएगा, मैंगोज तो निकाल लिया। इसी तरह से NADPH से जब हाइड्रोजन निकाल लेगा तो फिर NADP बन जाएगा। NADP में जब हाइड्रोजन रखा तो NADPH, और फिर हाइड्रोजन निकाल लिया तो फिर NADP। जैसे बाउल में मैंगो रखा तो बाउल ऑफ मैंगो, और मैंगो निकाल लिया तो फिर वही एम्प्टी बाउल, खाली बाउल। तो यहां पर भी वो खाली बाउल है, यानी NADPH से हाइड्रोजन चला गया, फिर NADP बन गया, काम खत्म। तो NADP क्या था? टेम्पररी रखने का। जैसे ये बाउल था मैंगो पीसेस को टेम्पररी रखने के लिए। अब बाउल कैन बी रीयूज्ड। अब सेकेंड मैंगो काटेंगे, दूसरा मैंगो, तीसरा मैंगो, तो बाउल कैन बी रीयूज्ड। एक बार मैंगो पीसेस को जूसर में लगा दिया, डाल दिया, अब तो बाउल खाली है, अब तो बाउल को रीयूज करना है, फिर उसी बाउल में रखना है सेकेंड मैंगो। Similarly, NADP can be reused for more hydrogen. नेक्स्ट हाइड्रोजन हुआ तो फिर वही NADP में रहेगा। NADP कैन बी रीयूज्ड। NADPH हुआ, हाइड्रोजन निकाल लिया, फिर NADP अगेन रीयूज, फिर एक बार उसका इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा। जैसे बाउल का मैंगो पीसेस रखा, मैंगो को जूस में ढाल दिया, फिर वही बाउल यूज होगा। सिमिलरली NADP भी फिर यूज होगा। Now, the stone from mango was eliminated before the juicer arrived. Juicer आने के पहले ही तो हमने आम का जो सीड है, गुठली है, तो फेंक ही दिया था। इसी तरह से ऑक्सीजन पहले ही निकल गया, उसके बाद CO2 आया। तो ऑक्सीजन और CO2 का कहीं पर भी मीटिंग नहीं हुआ, यानी वाटर के साथ भी मीटिंग नहीं हुआ। ऑक्सीजन तो निकल गया, ऑक्सीजन निकलने के बाद वाटर नहीं है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन रहेगा तब CO2 आएगा। तो CO2 के साथ वाटर का कोई मुलाकात ही नहीं हुआ, क्योंकि तो हाइड्रोजन तो पहले ही अलग हो गया, ऑक्सीजन तो पहले ही निकल गया। तब कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का साथ या ऑक्सीजन का साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुआ। अब मैंगो पीसेस एंड वाटर अगर मिक्सी में घुमाते हैं, जूसर में घुमाते, वो मैंगो जूस बनता है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। जो मैंगो पीसेस था उसमें पानी मिलाया, घुमाया, क्या हुआ? मैंगो जूस। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलाया तो क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। फर्क इतना है कि मैंगो जूस जो बना वो फिजिकल चेंज था, ये जो बनेगा वो केमिकल चेंज है। इट्स ए केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला के हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और फाइनल प्रोडक्ट है स्टार्च। सो लाइट रिएक्शन वर्सेस डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका और एक नाम है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का और एक नाम है यह हिल रिएक्शन, और उसी तरह डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का भी और एक नाम है, दैट इज ब्लैकमैन रिएक्शन। अब याद रखना इजी है, ब्लैक यानी काला, यानी अंधेरा, है ना? अंधेरा क्या होता है? काला होता है। तो डार्क और ब्लैक, और लाइट और हिल। सनराइज देखने के लिए कहां जाना है? हिल में जाना है, कंचनजुंगा के ऊपर ब्यूटीफुल सनराइज। तो हिल जहां पर रहेगा वह सनराइज होगा, वह लाइट होगा। हिल के ऊपर सुंदर ब्यूटीफुल सनराइज, लाइट रिएक्शन, और डार्क अंधेरा में ब्लैक है तो ब्लैकमैन रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हुआ क्या? वाटर इज स्प्लिट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जैसे मैंगो से सीड फेंक दिया, वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन गेट आउट। और हाइड्रोजन, जैसे मैंगो का पीसेस को बाउल में रखा था, हाइड्रोजन को रखा कहां पर? NADP में, और NADP बन गया NADPH। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? अब ये हाइड्रोजन
ये जो NADPH से फिर हाइड्रोजन निकला. दिस हाइड्रोजन कंबाइंस विद CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. पहले हुआ ग्लूकोज, फिर हुआ स्टार्च. यहां पर क्या हुआ? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. यहां पर ATP formed in light phase is utilized for the anabolic reaction. यहां तो ATP बनाया और ये ATP जो खर्चा हुआ यहां पर, यहां ATP बनाया, उस ATP को यहां काम में लगाया. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. साइट, क्लोरोप्लास्ट. याद कैसे रखे भाई? क्लोरोप्लास्ट साइट है. कुकिंग कहां हुआ? इनसाइड माइक्रोवेव ओवन. तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर में खाना बना, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में खाना बनेगा. साइट, प्लेस. टाइम, व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल. कैसे याद रखे भाई? अब माइक्रोवेव ओवन पावर कट में काम नहीं करता है. पावर कट हो गया तो माइक्रोवेव ओवन कहां काम करेगा? तो द एनर्जी का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट. तो जब लाइट एनर्जी रहेगा तब काम करेगा. और एट नाइट टाइम, रात में जब सनलाइट नहीं है, इज समथिंग लाइक पावर कट, तब ना माइक्रोवेव काम करेगा और ना सनलाइट काम करेगा. इट इज समथिंग लाइक पावर कट. रॉ मटेरियल क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वाटर का क्या काम है? वाटर तो यूज ही नहीं हुआ. वाटर इसलिए यूज नहीं हुआ कि हमको चाहिए था हाइड्रोजन. तो मैंगो को यूज किया और सीड को फेंक दिया. वहीं से वाटर का खाली हाइड्रोजन यूज हुआ, पूरा वाटर यूज नहीं हुआ, खाली हाइड्रोजन यूज हुआ और ऑक्सीजन को निकाल दिया. यहां जैसे मैंगो पल्प यूज हुआ और सीड को फेंक दिया. ये वाटर के लिए नहीं है, खाली हाइड्रोजन के लिए है. तो हाइड्रोजन को निकाल लिया और ऑक्सीजन को बाहर का रास्ता, क्योंकि हमको चाहिए खाली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस. बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन. ये मैंगो में बाई प्रोडक्ट क्या था? वो था सीड. अनयूज बाई प्रोडक्ट था सीड. सीड को काम का नहीं था, लेकिन दुकान से तो ऐसे ही मिलेगा, तो विदाउट सीड तो मिलेगा नहीं. तो मैंगो खरीदा, सीड निकाल दिया. इसी तरह से हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलता है, हाइड्रोजन तो नहीं मिलता है. सो टेक वाटर, और वाटर से ऑक्सीजन को निकाल लो, बाहर निकालो, फेंक दो, जैसे सीड को फेंकता है मैंगो से. ऑक्सीजन को फेंकने के बाद हाइड्रोजन को काम में लगाओ. हाइड्रोजन को फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के मेक कार्बोहाइड्रेट. So this is the basic idea of photosynthesis. अगर इस तरह से सीखे तो एक बार सीख लो, जिंदगी भर बेसिक प्रिंसिपल याद रहेगा. That was Easy Elite English Educational Trust. WhatsApp or email us for any specific videos on any topic, because all our services are entirely free of charge. Till we meet again, thank you and goodbye.